ऊपर वार नहीं करना? देखिए, एआई में जैसे एआई को आप, पहली बात तो अभिषेक जी मैं आपको इतना तारीफ करना चाहता हूं कि आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा एज एन एंकर कि अगर ये वेपन हमारे खिलाफ यूज हो सकता है कि नहीं। थैंक यू सो तो मच पहले तो सर। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा जी ऐड करना चाहूंगा जो मेजर बंसल ने बोला। जी देखिए, वेपन्स जब भी कितने भी वेपन्स हैं सब पॉसिबल है। जी डिपेंड करता है आपने उसमें कितनी सिक्योरिटी लेयर्स लगा रखी है। जी आपके घर का कंप्यूटर भी हैक हो सकता है, पर आपने कितना अच्छा एंटीवायरस यूज कर रखा है या कितने एंटी हैकिंग उसमें सिस्टम लगा रखे हैं, इस पर डिपेंड करता है। जी लेकिन हैकिंग इजी हो जाती है जब भी हमारा सिस्टम किसी भी लोकल एरिया या वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा होता है। जी लेकिन जब स्टैंड अलोन में कोई चीज ऑपरेट करती है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं बिना वाईफाई के लिए, तो जी उसको हैक करना इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है आज की डेट में, जी लेकिन आसान नहीं है। तो ये सारे सिस्टम एज ऑफ नाउ तो स्टैंड अलोन मोड में है, तो जी इसलिए हैक करना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, जब स्टैंड अलोन में होगा तो एक सिस्टम को चलो हैक भी कर लिया तो वो पता लगेगा तो उसकी जो फैसिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, वो देखा जाएगा। बट हम सिर्फ इस डर से कि कहीं ये हैक ना हो जाए उस सिस्टम को यूज करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर यही है। क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है, कभी भी हम कोई चीज इंडक्ट करते हैं फौज में, ये देखते हैं इसके एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जी ऑब्वियसली एवरी सिस्टम विल हैव सम डिसएडवांटेज और एडवांटेज, लेकिन अगर एडवांटेजेस ज्यादा है तो हमें उसको इंडक्ट करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बोला, जो डिटेक्ट कैसे करेगा एआई से दुश्मन को और दोस्त को, तो देखिए एआई जो ऐसे काम करता है, ऐसे जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है, ये उसमें जो एल्गोर डाला जाता है, एल्गोरिथम जिसको कहते हैं, जी उसके बेस पे करता है। पहली चीज उसमें ये फीड किया जाता है कि इस पर्टिकुलर लाइन के बाहर अगर कोई मूवमेंट है तो वो एनिमी है। समझ गए आप? जी जैसे जैसे अगर इसको आपने 40 मीटर अंदर लगाया बॉर्डर से, जी और उसमें ये फीड किया जाएगा कि जी इस पर्टिकुलर लाइन के बाहर कोई भी मूवमेंट होगा वो एनिमी है, आप फायर कर सकते हो। जी पहला चीज। दूसरा, उसमें वेट जो जो इंसान आ रहा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बॉडी पैक कितना है उसके ऊपर, और इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें एल्गोर में डाली जाती है, जी जिसके बेस पे ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। जी मिस्टेकनली आप ही का कोई बंदा वहां चला गया जिसको नहीं पता है, पर इन सब चीजों का जब ऐसे वेपन्स वहां डाले जाते हैं ना, तो इनको फ्री हैंड देने के लिए नो मैनूवरिंग जोन बनाए जाते हैं कि जी और कोई बंदा इस जोन में नहीं जाएगा जब तक वो सिस्टम एक्टिव है। तो जी ये ऐसे काम करते हैं। जी ठीक है। अब बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा, क्या सिस्टम मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और ट्रैक करने के बाद उन पर हमला कर सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब युद्ध की स्थिति या कुछ विपरीत स्थितियां होती हैं तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति ही वहां से आए, जाहिर तौर पर झुंड में या बड़ी संख्या में लोग आते हैं। देखिए, अभी जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जी या जो है ये हम ऑटोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये मारक चीजें वही हैं जो पहले से चल रही हैं। जी आप जैसे मान लिया मिसाइल है, तो एक मिसाइल या एक जो है वो कितने जी टारगेट सेट कर सकती है, तो वो जितने उसके एक मारक क्षमता बनाई गई है जी वो उतनी रहेगी। जी लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी या इसकी क्षमता, इसमें ऑटोमेटिसिटी, जो ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन का उसमें चांसेस हैं, कोई उसको बिना ह्यूमन के कहीं, जैसे मान लिया आज की तारीख में आपको अगर मैं जैसे एग्जांपल दूं कि पहले जाके फाइटर जेट ही होते थे, उसके अंदर में जो अब एक पायलट तो जाता था, अगर उसको गिरा दिया, वहां गिराया गया तो पायलट भी चला जाता था। लेकिन आजकल जो बिल्कुल उसी तरह के, इतनी कैपेबिलिटी के, जो एक फाइटर जेट की तरह से ही ड्रोन काम करते हैं, जो उनकी शेप भी वही होती है, जी वही काम करते हैं। लेकिन उसमें जो ये खतरा नहीं रहता है कि हम किसी ह्यूमन बींग को लेके जा रहे हैं। जी दूसरे जो उनको ऑपरेट किया जाता है, वो जो मैन्यूवर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर द नीड, जहाँ कंप्यूटर बैठ के, क्योंकि जो पायलट है उसके पास तो एक पर्टिकुलर दायरा है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो उसके डैशबोर्ड पे है। लेकिन एक जो ड्रोन है उसके पास में बहुत सारी, जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसी जी प्रकार से ये एक तरह से किसी बिल्कुल। भी जो हमारे आर्म्स हैं उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, बिल्कुल। अब बंसल ज्यादा साहब, जिस ऑटोमेटिक तरीके से आपने बनाने। टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, इससे साफ तौर पर चीजें निकलकर ये भी आती हैं कि जो भारत की आत्मनिर्भरता है इस वक्त, वो पूरा विश्व देख रहा है। एक समय पर जहां भारत केवल हथियारों को खरीदता था, अब भारत ये डील भी कर रहा है कि दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। और अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि कब तक इस आधुनिक हथियार को भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। तो जिस तरीके से अब इस नए हथियार